पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के खिलाफ इस्तग़ासा तैयार कर लिया। सरताज गुल और उमर अयूब समेत कई अहम रहनुमा नामजद। डेरा इस्माइल खान में 18 लाख तावान के लिए 10 साल के बच्चे का अगवा। वालिदैन के मुताबिक बच्चा जमीन पर घास डालने गया था, अगवाकार बच्चे को लेकर फरार हो गए। और पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का फ्यूज उड़ा दिया। नौथिया के रिहायशियों का सड़क बंद करके एहतजाज, MPA के घर में घुस गए। जो अवामी अमूर के अहम मुकदमे हैं उनको हम खुद नशर करें। अब यहाँ तक मीडिया की इन्फ्लुएंस की बात आती है, अक्सर हम देखते हैं कि अवाम तक रसाई नहीं होती और अवाम बस वो चीज़ देखती और समझती है जो कि किसी टेलीविजन चैनल ने दिखा दी। पहले बेंच देखकर ही बता दिया जाता था केस का फैसला क्या होगा, अब ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पहले आवाम को वही मालूम होता था जो TV चैनल दिखाते थे या यूट्यूबर्स बताते थे। हमने फैसला किया आवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखे। चीफ जस्टिस को 3000 सीसी मर्सिडीज बेंज की ज़रूरत नहीं, इनको वापस भेज दिया गया। हुकूमत को कहा कि इन गाड़ियों को बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। अब केस चीफ जस्टिस नहीं कमेटी लगाती है। फैसला मफरूजों की बुनियाद पर नहीं शवाहिद की बुनियाद पर किया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता तो इलेक्शन नहीं होते। बेगुनाह का दिहाइयों तक जेल में रहकर रिहा होना किसी सानह से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। नए अदालती साल की तकरीब माजी से सबक सीखने का भी एक मौका होता है। तहरीक इंसाफ के जलसे में NOC की खिलाफ वर्जी। संगचानी में जलसा मुकर्ररा वक्त के बाद भी जारी रहा। इस्लामाबाद के जिला इंतजामिया का जलसे के मुंतजमीन के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। इंतजामिया की जानिब से NOC में जलसे के लिए 4 से शाम 7 बजे तक का टाइम दिया गया था। मुकर्ररा वक्त तक जलसा खत्म न करना NOC की खिलाफ वर्जी है। तो हफ्ते में बानी PTI को रिहा ना किया तो खुद रिहा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जलसे में ऐलान। बोले जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाना जिहाद है, हम ये जिहाद करेंगे। NRO देने वाले हार चुके हैं। बानी PTI जेल में बैठ कर जीत चुका है। कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। NOC हो ना हो अगला जलसा लाहौर में होगा। गुज़श्ता रोज बलवाइयों ने अपनी असलियत दिखा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा PTI छोटे जलसों तक महदूद हो गई, सरकारी वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल किया गया। पंजाब पुलिस नशेइयों का नशा बहुत जल्दी उतार देती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई काबीना में छठे मुशीर की तकरीर रोक दी। आइन के तहत वज़ीर आला को 5 से ज़्यादा मुशीर मुक़र्रर करने की इजाज़त नहीं। फैसल करीम कुंडी के रिमार्क। गवर्नर ने नए मुशीर की तैनाती की समरी वापस भिजवा दी। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में मुज़म्मिल असलम, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, जाहिद चंद ज़ेब, फ़खर जहां और मिशाल यूसुफजई बतौर मुशीर तैनात हैं। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। थाना भंदू की हदूद में जमील चौक में खुदकुश जैकेट बरामद। BDU ने मौके पर पहुंचकर खुदकुश जैकेट को नाकारा बना दिया। पुलिस के मुताबिक जैकेट में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। घोट की कच्चे के इलाके में मुकाबला। 3 अहलकारों की शहादत में मतलूब 1 डाकू हलाक। पुलिस और डाकू में मुकाबला जारी, मजीद नफरी तलब।
कशमोर की तहसील तंगवानी में डाकुओं ने मगरी टीचर को छोड़ दिया। रिहाई पाने वाले टीचर के वर्षा कलामी पाक लेकर डाकुओं के पास गए थे। मगरी की रिहाई पर अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसलाबाद में बीवी से झगड़े पर शौहर ने 3 माह के मासूम बच्चे की जान ले ली। मुलजिम ने अहलिया पर तशद्दुद के दौरान बच्चे को भी मुक्का मार दिया। मुकदमा दर्ज। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब। इजलास की कार्रवाई के लिए 8 नुकाती एजेंडा जारी। ख्वाजा इजहार हसन हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल एयरलाइंस की बंदिश के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद मकबूल सिद्दीकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पेश करेंगे। पार्लियामेंट में अदलिया से मुतालिक मुतवक्के अहम कानून साजी पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने अपने कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी इस्लामाबाद पहुँच गए। पीपल्स पार्टी अदलिया से मुतालिक कानून साजी का हर पहलू से जायजा लेगी। कराची के शारा फैसल पर ट्रैफिक हादसा। GTV न्यूज़ के साबिक न्यूज़ एंकर अब्दुल्ला हसन जाबहाक लाश अस्पताल मुंतकिल। GTV न्यूज़ की तरफ से इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का भी न्यूज़ एंकर अब्दुल्ला के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि देखो, जो अगर हम कोई एक 4 किलो लेके जाते थे, आज हम जो है ना किलो, अब बल्कि अब तो किलो नहीं आधा किलो लेके जाते हैं। वो इस वजह से कि महंगाई है, हमारा परचेस पावर ही नहीं रहा। सब्जी बहुत महंगी है, गोश्त बहुत महंगा है, टमाटर प्याज आसमान के साथ बातें करते हैं। हम गरीब लोग क्या कहेंगे? दाल उससे ज़्यादा महंगा है। हरियाणा के इस पाकिस्तान का क्या बने? गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किलात है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। अशिया ज़रूरिया की कीमतें काबू से बाहर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और महंगाई कम ना कर सकी। लाहौर में सस्ती सब्जियों का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। हर सब्जी 100 रुपए से महंगी। अदरक 700, लहसुन मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जाने लगा। गिरा फरोशी का नोटिस लेने वाला कोई नहीं। मार्केटों से इंतजामिया गायब। कोयटा में अंडे 40 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। रेल का पहिया चलाने वाले मुलाजमीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। लाहौर के रेलवे बाजा लाइन कॉलोनी में गंदगी के ढेर। कई रोज कूड़ा करकट ना उठाना मामूल बन गया। मुलाजमीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पोलियो वायरस की दोबारा मौजूदगी की तस्दीक। वायरस सूबे के दीगर अजला में मुंतकिल होने का खदशा। सूबे में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 26,55,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 11,000 से जायद टीमें हिस्सा ले रही हैं। नायाब परिंदे कूंज की नस्ल को मादूमी का खदशा। किला सैफुल्ला में कूंज के बेदरग शिकार पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर किला सैफुल्ला के मुताबिक कूंज परिंदे का हर किस्म का शिकार गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। इसराइली फौज का शाम पर बड़ा फिजाई हमला। हमले में 7 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। इसराइली तैयारों ने फौजी तनसीबात और साइंसी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाया। हमले मिसाफ शहर के आसपास के इलाकों में किए गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइली तैयारों ने 15 से ज़ायद हमले किए। हमले में शामी फ़िज़ाई दिफा ने कुछ मिसाइलों को मार गिराया। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। नसीरात और अलबरीज कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी जान से गए। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में तलकरम और बलाता पनाह गुज़ीन कैंपों पर धावा बोल दिया। कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। हमास के तर्जुमान बासिम नईम ने इसराइली असीरान की रिहाई के लिए 700 को नई शराइत पेश करने की तरदीद कर दी। थाईलैंड में यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब। सफ़ीर रुखसाना अशरफ का अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन। ब्राज़ील में भी यौम दिफा के मौके पर पुरवकार तकारीब का आगाज़ कौमी तराना पढ़कर किया गया। शुरका की जंग सितंबर के शोधा के लिए फातिहा ख्वानी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा बाज़ मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्के।